नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं बहुत ही अलग तरीके से हुए हैं, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उसकी बहुत सारी वजह हैं। जो राजस्थान में कांग्रेस ने जिस तरीके से कैंपेन किया, एकदम अलग तरीके से। और भाजपा जो है, मोदी जी जो है, वो अपने पुराने पिच पे लौट गए, क्योंकि उनके पास में कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए कुछ था नहीं। तो आप देखे होंगे कि मोदी जो है कन्हैया लाल मर्डर केस उठा रहे हैं, 2008 के जयपुर के ब्लास्ट है, बम ब्लास्ट, उसके मुद्दे उठा रहे हैं। और उसके अलावा ये बस जो गांधी परिवार है कांग्रेस को कोसते हैं। इसके अलावा इनके पास में और कुछ बोलने के लिए है नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए तो कांग्रेस ने जो विकास किया है और विकास के जो मुद्दे हैं, इस पे जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और दूसरे कांग्रेस नेता और खुद गहलोत और सचिन पायलट, इन्होंने मिलके जो कैंपेन किया है, बहुत ही शानदार कैंपेन किया। और उनको बोलने के लिए था भी, क्योंकि गहलोत सरकार ने राजस्थान में जबरदस्त काम किया है। तो ये जो गहलोत साहब है, जो जब चीफ मिनिस्टर बने थे, वो गहलोत अब नहीं रहे, एकदम बदल गए। उस वक्त ये था कि सचिन पायलट जो है, क्योंकि वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे राजस्थान के, और जैसे कि परंपरा है कि जो अध्यक्ष होता है, जो चुनाव का पूरा जो धर्मदार जिसके ऊपर होता है, तो उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात थी, लेकिन जो सब आला कमान ने ये डिसाइड किया कि गहलोत को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और सचिन पायलट पीछे रह गए। तो उस वक्त जो है गहलोत साहब जो है, तो उनका थोड़ा कमजोर आवाज था, क्योंकि सचिन पायलट भी मैदान में थे और किसी तरह वो चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन 5 सालों में इन्होंने जो काम किया है, तो वो काबिले तारीफ है। जो जो सबसे ज्यादा जो बात हो रही है पूरे राजस्थान में, वो हो रही है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिसमें 25 लाख तक का ये इलाज मुफ्त। तो सोचिए कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। सरकारी अस्पतालों में जाने की औकात बहुत सारे लोगों में नहीं होती, क्योंकि दूर दराज के लोग होते हैं और जो सरकारी अस्पताल होते हैं जिले में एक, और फिर शहर या कुछ और इलाकों में शायद एक और होंगे, तो दूर पड़ते हैं। और वहाँ पर हर तरह का मतलब फैसिलिटी नहीं होता है, क्योंकि बीमारियां अलग अलग तरीके की होती हैं, तो उनके लिए स्पेशलाइज टेस्टिंग, स्पेशलाइज मशीनें चाहिए होती हैं, डॉक्टर भी चाहिए होते हैं। तो सरकारी अस्पतालों में जरूरी नहीं है कि हर तरह के डॉक्टर मिल जाए, हर तरह के सुविधाएं मिल जाए, तो वो प्राइवेट अस्पतालों में होती है। लेकिन लोगों के पास में प्राइवेट अस्पतालों का खर्चा उठाने की उनके पास में कुछ पैसे नहीं होते। तो ये जो गहलोत सरकार ने जो लाया है 25 लाख तक का फ्री इलाज, ये जबरदस्त है। और इसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप रजिस्टर करा दिए, आपको आपके पास में आधार कार्ड है, उसी उसी के बल पे कोई भी जाके फ्री इलाज करा सकता है। तो क्या होता है कि लोगों के पास में कागज नहीं होते हैं, तो उससे दिक्कत होती है। आधार कार्ड जरूर सबके पास में अब हो चुके हैं, तो कोई भी जाके और ये फायदा उठा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और पूरे राजस्थान में इसकी बात हो रही है और लोगों ने फायदे भी उठाए। इसके अलावा जो कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा हो या युवाओं का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा है, सबको एड्रेस किया है। और अभी जैसे महंगाई थी, तो इंदिरा रसोई किट गहलोत सरकार ने बांटा, जिसमें खाने पीने की चीजें थी, तो सबको मिले। उसके अलावा महंगाई से लड़ने के लिए अब सिलेंडर जो 500 में दे रहे थे, अब तो 400 में आ गए। और फिर जो बेरोजगारी का जो आलम है युवाओं में, तो उसके लिए गहलोत सरकार ने 2 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं पिछले 5 सालों में, और आगे 10 लाख नौकरियों का प्रावधान है अगले 5 सालों के लिए। तो ये जरूर है कि पेपर पर्चा फूटा है कई बार राजस्थान में,
जैसा कि दूसरे जगहों पे भी होता है पूरे देश में आजकल। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले भाजपा शासन में भी पर्चे फूटते थे। तो उसके लिए भी कानून लाया है गहलोत सरकार ने कि बहुत कड़ा कानून है, अगर जो भी पर्चा फोड़ते पकड़ाया तो उसके लिए एकदम सीधे जेल और बहुत कड़ी सजा है। तो इससे रोकथाम कुछ लगेगा। और दूसरे जो रोजगार के अवसर हैं तो वो पूरा कोशिश कर रही है गहलोत सरकार देने के लिए। तो हर तरह से देखिए तो गहलोत सरकार की योजनाएं बहुत ही शानदार है और लोगों को लुभा रही। तो इस बार ऐसा हुआ है जो आप सोच नहीं सकते। पहले बहुत सारे जो वोटर होते थे तो वो बोलते थे कि ठीक है, केंद्र में राज्य में जो है वो कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन केंद्र में तो मोदी ही चाहिए, जो देश की रक्षा के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मोदी जी चाहिए हमको। तो वो वोटर भी जो है अब मोदी जी से छिटक कर और कांग्रेस का वोट देते। बहुत शुक्रिया, वोट दे दिया मैंने। मोहब्बत बनाए रखी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। हाँ। जैसे हम हनुमान जी और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे हनुमान जी, हाँ। वैसे अशोक गहलोत जी 25 लाख से 50 लाख तक की मेरी शुभकामनाएं उनको कि राजस्थान की जनता के लिए वो ऐसी सेवा करें, निरंतर सेवा करते रहे। नहीं, मैं ये एक जानना चाह रहा था कि चुनाव के लिए आपके लिए एक इंडिविजुअल वोटर के लिए आज क्या मुद्दा था? किस मेरे लिए मुद्दा यही था कि एक हिंदुत्व वाली भावना एक अलग होनी चाहिए। हाँ। और विकास की भावना अलग होनी चाहिए। हिंदू ठीक है, मैं भी रोज सुबह शाम पूजा करता हूँ। हाँ। लेकिन मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे मंदिर से मेरा रोजगार नहीं चलता, मेरा परिवार नहीं चलता। हाँ। ठीक है ना, तो उसके लिए विकास जरूरी है। और मैं मध्यम परिवार से आता हूँ, तो मुझे तो हम सरकार चुनते हैं। हाँ। तो सरकार हमारे को क्या फायदा देती है, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। ये थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम ये कोई चीज मैटर नहीं है। कि आज मैं मंदिर में, मेरे खुद के 2 मंदिर हैं। हाँ। है? क्या करते हो? मैं तो मंदिर में सेवा करता हूँ। अच्छा। मंदिर में सेवा, हमारे तो हनुमान जी का मंदिर है। हाँ। बालाजी, हनुमान जी का खुद का मंदिर? हनुमान जी का खुद का घर में, मंदिर है, दक्षिण मुखी। घर के पास में। अच्छा, पास में। जो मोहल्ले के अंदर है, वहाँ पे कोई सेवा करने नहीं आता, हम खुद सेवा करते हैं। आज 35 साल हो गए सेवा करते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, मुसलमान, ये चुनाव में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, इस पर भी वोटिंग हो रही है, होती है? हाँ, करते हैं लोग बात। हाँ। करते हैं। हाँ। उनको विकास समझे नहीं, विकास चाहिए नहीं लोगों को। हाँ। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए बस। हाँ। और कुछ ही नहीं चाहिए। हाँ। बीजेपी का मुद्दा अड़ंगा यही है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो। हाँ। अब मुझे तो ये पता नहीं कि 9 साल तक किस हिंदू को मोदी जी ने कोई फायदा पहुंचाया। हाँ। सिर्फ अडानी, अंबानी और अनिल अंबानी, जिनको राफेल की दलाली दिलवाई, बस उनको ही है। बाकी कुछ ही कोई मुद्दा नहीं है ऐसा इनके पास, कोई मुद्दा। हाँ, अगर मोदी जी ये बोलते ना आगे कि 25 लाख का इलाज में 30 लाख में मैं दूंगा आपको। हाँ। सेवा में दूंगा आपको। हाँ। तो फिर भी समझ में आता है विकास है, लेकिन कोई विकास नहीं है, कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसका मतलब है कि लोकसभा जो चुनाव होगा, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें जो है वो 28 के 28 सीटें का भाजपा को चली गई थी। वो इस बार नहीं होने वाला है। उसमें जरूर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस को की तरफ वोट पड़ेगा। तो ये तो लोकसभा की बात हो गई। अभी जो चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा में, तो इसमें भी ये जो कट्टर जो भाजपा समर्थक थे, तो वो बोल रहे हैं कि हमको ये हिंदू धर्म से तो कुछ मिलेगा नहीं, मंदिर से तो कुछ मिलेगा नहीं। ये जरूर है कि गहलोत सरकार बल्कि जो है वो जो दे रहे हैं वो ऐसा कोई दे नहीं सकता है। तो ये फैक्टर जो ऐसा है कि जो कट्टर भाजपा के वोट थे वो भी कांग्रेस की तरफ आ गए। ये चेंज जो है ये जबरदस्त है। पहली बार देखा जा रहा है पिछले काफी चुनाव के बाद से, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी का जादू बिल्कुल नहीं चल रहा है। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब राज्य चुनाव है, इसलिए कि मोदी जी से ही लोग अब किनारा करते जा रहे हैं। तो ये जो बदलाव है ये पहली बार देखा जा रहा है। इसके नतीजे भी जो है उसी तरीके से आएंगे। अब 3 दिसंबर को देखिएगा, पता चल जाएगा।